जी अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Malik Shariar, medical specialist, and I have more than 10 years of teaching and clinical experience. I teach FCPS, NRE, JCAT and OET. आज हम JCAT की बात करेंगे और इट इज़ ए वीडियो अबाउट दी गाइडेंस रिगार्डिंग JCAT। JCAT का एग्ज़ाम जो है साल में 2 दफ़ा होता है, पंजाब में होता है और पंजाब में जो इंडक्शन है पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग उसके लिए आपको चाहिए होता है। एफसीपीएस के अलावा ये एक दूसरी ऑप्शन है कि जे कैट एमडीएमएस पास करके तो आप इंडक्शन ले सकें। अच्छा, जे कैट का सिलेबस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी एफसीपीएस 1। ठीक है, बहुत सारे लोग तैयारी कराते हैं तो वो एफसीपीएस 1 की और जे कैट की एक जैसी तैयारी करा रहे होते हैं और स्टूडेंट्स को कहते हैं कि यही कर लें, इसी में से एग्जाम आ जाएगा और इस तरह की। ये नहीं है टोटली। आप जब भी कोई एग्जाम में आपने अपियर होना हो तो अगर उसका सिलेबस एग्जिस्ट करता है तो आप उसके सिलेबस को फॉलो करें। अब जैसे इसमें है कि अगर ये इट इज़ इंटरनल मेडिसिन में अगर आप अपियर होते हैं जे कैट में तो कौन कौन से स्पेशलिटीज के लिए आप एलिजिबल हैं, एक तो ये चीज़ है। ठीक है। अच्छा, दिस इज माय कांटेक्ट डिटेल। ठीक है, कोई अगर क्वेरी हो आपकी इसके वीडियो के बाद भी। अच्छा, उसके अलावा फिर आप देखें अगर तो इट इज़ अ वाइड रेंजिंग सिलेबस। ठीक है, पेपर 1 तो सबका सेम आता है, इवन इधर भी है और बेसिक्स चूंकि होती हैं तो वो हर जगह पेपर 1 की तैयारी तकरीबन एक जैसी होती है। बट पेपर 2 अब बल्कि सीपीएसपी ने भी एफसीपीएस के भी जो एग्जाम्स आ रहे हैं वो सिलेबस वो स्पेशलिटी स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। मतलब मेडिसिन के एग्जाम में मेडिसिन ज़्यादा पूछी जा रही है, सर्जरी के एग्जाम में सर्जरी ज़्यादा पूछी जा रही है। तो जे कैट की तैयारी लोगों को एफसीपीएस के एग्जाम में हेल्प करेगी। बट एफसीपीएस की अगर किसी ने तैयारी की हुई है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जे कैट में हेल्प उस तरह से करे, सिवाय पेपर 1 के। पेपर 1 में हेल्प करेगी, पेपर 2 आपको अलहदा से ही तैयार करना है। और मेरा यही हमेशा से रहा है कि मैं 4 सब्जेक्ट्स में जे कैट ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स में, और चारों में मैं उसका सिलेबस फॉलो करता हूँ। ठीक है, लाइक जे कैट एनेस्थीजिया, सर्जरी, जे कैट मेडिसिन और जे कैट गायनी, और चारों में मैं उसका सिलेबस फॉलो कर रहा होता हूँ। ठीक है, सिलेबस से हट के हम कुछ भी नहीं कर रहे होते। अब मेडिसिन की ही चूंकि आप गाइडेंस वीडियो हो तो आप इसका सिलेबस अगर देखें तो इसमें देखें आप डिटेल से कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है जैसे वो आया हुआ है। ठीक है आपका, और ये इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। मैं इसी तरह बिल्कुल कराता हूँ, बिल्कुल ये इसी के टॉस के अकॉर्डिंग आपका जो है और जिस तरह से ये उन्होंने चीज़ें दी होती हैं। और मैं अपने स्टूडेंट्स में ये स्किल डेवलप करता हूँ कि अगर वो इस पे सोच सकें, क्योंकि हम क्लिनिकल कोरिलेशन प्लस एमसीक्यू उसके साथ कोरिलेट करके जो है टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो उससे ये फायदा होता है कि जब बच्चों को एग्जाम में टॉपिक आता है तो वो उस पर सोचने की उनमें सलाहियत मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर्स ही डेवलप की हुई होती है। और जिस तरह से मैं उनको लेके चल रहा होता हूँ साथ साथ, तो वो थोड़ा बहुत अगर कोई चेंज होके भी आ जाता है सिनेरियो तो वो पिक कर लेते हैं। सो दिस इज द सिलेबस। अब जैसे जिसमें ये कार्डियोलॉजी है तो इसमें कार्डियोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ये इसी तरह मैं कराता हूँ। फिर हीमाटोलॉजी आ जाती है। ठीक है, अब ये किसी और एग्जाम में मतलब एफसीपीएस वगैरह में आपको ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, सो यू हैव टू कवर इट सिलेबस वाइज। जे कैट का सिलेबस कवर करना उसकी डायनामिक्स के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी जरूरी है। ठीक है, तो ये नेफ्रोलॉजी आ जाती है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये पुल्मोनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी, एक इम्पोर्टेंट बात ये रिमेटोलॉजी, यानी कंप्लीट मेडिसिन के सिलेबस के टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट। ठीक है। अच्छा, अब एक यहाँ पे ये चीज़ है कि इन्होंने आपसे पीडियाट्रिक्स का भी पूछा हुआ, पीडियाट्रिक मेडिसिन का भी। ठीक है, तो आई ऑल्सो टीच एनआरई, तो एनआरई में मुझे पीडियाट्रिक्स भी पढ़ानी होती है, सर्जरी भी पढ़ानी होती है। तो पीडियाट्रिक्स का आई हैव अ वेरी गुड आइडिया, और पढ़ा पढ़ा के भी अच्छे से मुझे चीज़ों का पता होता है। तो दीज ऑल आर दी थिंग्स दैट आई यूजुअली कवर इन माई कोर्स। तो ये भी कंप्लीट हम इंशाल्लाह ताला कोई टॉपिक जो है पेपर 2 का, पेपर 1 डेफिनेटली बेसिक्स है, वो तो हर एग्जाम की ऑलमोस्ट सेम ही है। एफसीपीएस 1 की भी बेसिक सेम है और एफसी जेकेट की भी पेपर 1 सेम है। ठीक है, तो जो पेपर 2 में जो डिफरेंसेस हैं वो सिलेबस
हम इंशाल्लाह ताला सारा कवर करेंगे इसमें। सो दिस इज द सिलेबस। तो अब ये सारा सिलेबस आपको शो करने का ये मकसद था कि आपको ये पता हो कि जो जे कैट है इट इज़ नॉट लाइक एफ सी पी एस और एनी अदर एग्जाम, कि आपको कोई एक बुक पकड़ा दी जाएगी और कहा जाएगा कि यही कर लें तो हो जाएगा, या एक एमसीक्यू की स्पेसिफिक बुक पकड़ा दी जाएगी और कहा, या कुछ वीडियोस पकड़ा दी जाएंगी और कहा जाएगा इससे तैयारी हो जाएगी। नहीं, आपने सिलेबस सेंट्रिक तैयारी करनी है। अपने सिलेबस को अच्छी तरह से देखें और उसके अकॉर्डिंग आप करें। अच्छा, अब एक जनरल सी बात कर लेते हैं कि पेपर वन के लिए तो आप फर्स्ट एड प्लस, ठीक है, फर्स्ट एड भी कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट एड भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है, दैट इज बीआरएस फिजियो। ठीक है, बीआरएस फिजियो से आप अच्छी रीड दें, एक उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लें। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर लें आप। उसके अलावा बीआरएस पैथो या पैथोमा में से, आर पैथोमा, ठीक है, इनमें से आप दोनों में से किसी भी बुक से जनरल पैथो कर लें। ठीक है, स्पेशल पैथो जो है दैट इज एनफ फ्रॉम फर्स्ट एड। ठीक है, ये हो जाएगी। फिर जितने माइनर और बाकी सब्जेक्ट रह जाते हैं वो फर्स्ट एड में काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं। ठीक है, इसके साथ अगर आप एम सी क्यूज, वैसे तो दैट इज बेस्ड ऑन दी एफ सी पी एस वन एम सी क्यूज, लेकिन आप एक बुक साथ करना चाह रहे हैं कि कोई एम सी क्यूज का आपको अच्छा आइडिया हो जाए, तो रफ़ीउल्लाह की बुक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज की साथ तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ऑल दो वो एमसीक्यूज पास्ट एमसीक्यूज हैं एफ सी पी एस वन के, बट आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट एड के साथ डबल ए करें, क्योंकि डबल ए में सिर्फ एमसीक्यूज हैं। तो एमसीक्यूज की तो तैयारी, एमसीक्यूज आर बेसिकली है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो आप रफीला के बजाय भी फर्स्ट एड के साथ डबल ए को कंबाइन करके चलें। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है वो एक अच्छा चैप्टर दिया हुआ है रफीउल्लाह में, वो आप वहां से कर लें। ठीक है, ये आपका पेपर वन जब तैयार हो जाएगा। एनेटमी आप कोशिश करें स्नेल से ही करें, स्नेल रिव्यू। ठीक है, ताकि क्योंकि आपका एक अप्रोच आप याद रखिएगा कि आपने मैक्सिमम स्कोर करना है, आपकी लिमिट 150 नहीं है, आपने मैक्सिमम स्कोर, इट इज़ अ competitive एग्जाम, और competitive एग्जाम में आपने मैक्सिमम स्कोर करना होता है। तो 190 प्लस का टारगेट रखेंगे, तो कहीं ना कहीं 160 170 के बीच में आप फॉल कर रहे होंगे और आपका पास होने का चांस और अच्छे मार्क्स लेने का चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो आप ये इस तरह से कवर करें। जो एम्ब्रियोलॉजी है और हिस्टोलॉजी वगैरह वो काफ़ी है, अगर आप रफीउल्लाह से भी कर लेते हैं और प्लस फर्स्ट एड का कॉम्बिनेशन बना के, तो यूं पेपर वन आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर बहुत अच्छे से एम्ब्रियोलॉजी और भी करना चाह रहे हैं या हिस्टोलॉजी, तो एम्ब्रियो प्लस हिस्टो, तो ये हाई यील्ड एम्ब्रियो हिस्टो की बुक्स आती हैं, हाई यील्ड। ठीक है, वहां से कर लें हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी और हाई यील्ड हिस्टोलॉजी। और न्यूरो एनाटमी बहुत अच्छी करना चाह रहे हैं अगर, ठीक है, तो आप कैप्लन न्यूरो एनाटमी कर सकते हैं। अच्छा, आप मेडिसिन के हवाले से जो बुक्स हैं वो देखें, डेविडसन तो नहीं पढ़ी जाएगी ना, हैरिसन हैरिसन पढ़ी जाएगी आपसे। ठीक है, सो ऑप्शंस कौन कौन सी हैं आपके पास, कोई एक चूज करनी है। इरफान मसूद है, इनाम दानिश है। ठीक है, इरफान मसूद की ज़रा ठीक है, कंसाइज लिखी हुई है। और अगर स्टैंडर्ड बिल्कुल फॉलो करना चाह रहे हैं तो एम टी बी सीरीज है, मास्टर द बोर्ड्स जो यूएसएमएलई की बुक है। ठीक है, या यूएसएमएलई स्टेप टू सी के, वो ये बुक्स आपके पास ऑप्शन हैं कि मेडिसिन में आप इनसे कवर कर सकें। तो दिस इज द गाइडेंस वीडियो रिगार्डिंग द जे कैट मेडिसिन। और आई होप सो कि आपको इससे हेल्प आउट होगी। कोई भी अगर क्वेरी होती है, फिर भी कुछ आप गाइडेंस लेना चाह रहे हैं, कोई बात आपने पूछनी है, तो यू कैन आस्क मी ऑन माय नंबर एज वेल। ठीक है, ये
थैंक यू सो मच।